फौलाद नगर, दादा और दिल दादा, इंशे सीरियल, 38वां इंशा। शारिक अली। छोटे से मंदिर के पास गाड़ी रोककर ड्राइवर ने कहा, लो जी, सफर से पहले आप भी माथा टेक लो। 3 फुट ऊंची कच्ची पक्की दीवार और 4 सुतूनों पर खड़ा रंगीन बेल बूटों से सजा गुंबद और ऊपर लहराता केसरी झंडा। नीचे कुछ मुसाफिर और नजराने के डब्बे के साथ बैठा मुंतजिम। ड्राइवर पूजा से पलटा तो नजराना डब्बे में डालकर रवाना हुए। इंडिया का जिक्र था और अंकल किस्सा गोई के मूड में। कहने लगे, दिल्ली से चले तो मंजिल जमशेदपुर थी। मेजबान ने रांची तक जहाज और बकिया सफर कार से तय करने का इंतजाम किया था। रांची एयरपोर्ट बस दरमियाना सा लगा। बाहर निकले तो मकामी कार और ड्राइवर मौजूद। एयरपोर्ट से निकले तो सिपाही ने रोका। वीआईपी की चलती गाड़ी के गिर्द दर्जनों मुसल्लह गार्ड पहले तो साथ भागे, फिर आगे पीछे की जीपों में सवार होकर रवाना हुए तो ट्रैफिक खुला। जमशेदपुर रोड के शुरू ही में ये मंदिर था। झारखंड मशरकी इंडिया में बिहार को तकसीम करके सन 2000 में कायम किया गया। रांची और जमशेदपुर यहाँ के 2 बड़े शहर हैं। रास्ते भर झाड़ियों और दरख्तों से भरी छोटी पहाड़ियां मिली, लेकिन बेशतर वक्त मटियाले रास्ते और मैदान। रास्ते भर टाटा मिल्स के ट्रक और गाड़ियां नजर आते रहे। 8 लाख आबादी के साफ सुथरे सनती शहर जमशेदपुर पहुंचे तो तबीयत खुश हो गई। यानी आपा बोली, वही जमशेदपुर ना जो स्टील नगर कहलाता है और जमशेद जी नसरवान जी के नाम से मंसूब है। अंकल से पहले मैं बोल उठा। और जहां बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा पैदा हुई थी, यानी आपा की आंखें चमकी और अंकल मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल दुरुस्त। जमशेदपुर पहुंचे तो शाम ढलने को थी। टाटा मिल की वर्दियां पहने सैकड़ों कारकुन साइकिलों पर घरों को जाते मिले। पीले हेलमेट सरों पर और खाने का टिफिन साइकिल के पीछे बंधा हुआ। रास्ते में जाबजा सरसब्ज पार्क नजर आए। होटल शहर के मरकज में था और बहुत आरामदेह। कॉन्फ्रेंस रूम भी साथ ही। बोलचाल की जबान हिंदी या उर्दू, जो जी चाहे कह लो। 85% आबादी पढ़ी लिखी। हर सिमत टाटा का राज है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर वगैरह। जमशेद जी की रूह निहाल हो जाती होगी ये रौनक देखकर। कुछ और बताइए जमशेद जी के बारे में। बोले, टाटा खानदान के बानी 1839 में पारसी घराने में पैदा हुए और 65 साल की उम्र पाई। इंडिया में सनती इनकलाब का बानी कहो तो ये ठीक होगा। फिर हमने टाटा स्टील का दौरा किया। पुरतपाक खैर मकदम हुआ। पहले छोटी सी फिल्म दिखाई गई और तारुफी तकरीर हुई। फिर हिफाजती लिबास और चश्मा पहने मिल के अंदर एक तरफ बनी ऊंची बैल्कनी से आतिशी लोहे के रेले को एक तरफ से आते, ठंडा होते, बिछते, रोल करते और तकसीम होते देखा। यानी आपा बोली, वक्त भी पिघला हुआ फौलाद होता है ममदू। सही फैसलों के सांचों में ढाल लो तो करामत, वरना बहता हुआ तबाह कुन आग का दरिया। जारी है वैल्यूवर्सिटी। शारिक अली।